हेलो बच्चों, मैं एम के गुप्ता सर। आज सभी बच्चे आज क्लास करने वाले हैं एक्सरसाइज 3 की क्लास। और आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले 3। और सबसे पहले आज हम लोग 3 एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे, 10th के मैथमेटिक्स 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2024-25 के जितने भी स्टूडेंट हैं, आज की क्लास एक्सरसाइज 3 में कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि 3 एक्सरसाइज है क्या चीज। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को एम के गुप्ता सर को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और जय हिंद सर कमेंट में जरूर कीजिए। जय हिंद सर। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3, सबसे पहले एक्सरसाइज 3 को हम लोग समझेंगे और समझने के बाद तब इस चैप्टर को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। जब समझ में आएगा ना तो मैथ बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या कर रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले, जी हाँ बच्चों, इस लेसन में क्या पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, 2 वेरिएबल का मैथ पढ़ना है, 2 वेरिएबल वाला मैथ। देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो आप 9th क्लास में इसके बारे में पढ़े होंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 0। देखिए इस पे भी मैथ पूछता है। 9 से भी कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखना एक्सरसाइज 3 में फर्स्ट टॉपिक क्या आया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका सूत्र क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो a है, b है, c है, कौन है, इसको हम वास्तविक संख्या बोलेंगे। और ये जो वास्तविक संख्या जो है ना, a या b, केवल a या b, c नहीं, केवल a और b जो है ना वो 0 के बराबर नहीं है। यानी a या b इज नॉट इक्वल टू 0। एक बात याद रखिएगा आप इसको कि a और b 0 के बराबर क्या है, ये नहीं है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। अब सेकंड टॉपिक देखते हैं यहाँ पे, समीकरण का हल। अगर टॉपिक आता है समीकरण का हल करें तो इसको सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देखिए एक क्वेश्चन दिया है, अगर इसको हल करना, हल करने का मतलब क्या होता है कि इसको बनाकर 20 ला देना है। देखिए कैसे आएगा, यहाँ पे हमको x और y का मान ऐसा डालना है कि आंसर 20 आ जाए। तो x का मान हम देखिए कितना ले लिए 4 और y का मान कितना ले लिए 2। अब x का मान यहाँ डाल दीजिए, देखिए 4, यहाँ y का मान 2 डाल दीजिए। अब 20, 4 3 12 और 2 चौकी 8, जोड़ दीजिए 20 बराबर 20, दोनों क्या हो गया, बराबर आ गया। ठीक है। अब थर्ड टॉपिक, दो चर में रैखिक समीकरण का युग्म। अब युग्म का मैथ आ रहा है। देखिए युग्म क्या करता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अभी जो सवाल है इसको युग्म में लेना है, मतलब एक ही जैसा दो चीज आएगा, एक ही जैसा। इस देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, सेम इसी तरह नीचे भी है, लेकिन ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है तो इसको हम 1 1 1 लगा दिए, और सेकेंड वाला है तो ये 2 2 2 लगा दिए। अब सुनिए, ये जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब कौन है, वास्तविक संख्या है, इसको वास्तविक संख्या बोलेंगे। और एक इसमें क्या बात याद रखेंगे कि जो a1 और a2 है, a1 माने a, देखिए यहाँ a1 प्लस b1 है, ये 0 के बराबर नहीं है, याद रखिए। अभी जस्ट यहाँ पे देखे थे कि a और b 0 के बराबर नहीं है। उसी तरह यहाँ पे a1 प्लस b1 नॉट इक्वल टू 0। सेम वही प्रोसेस, a2 और b2 भी 0 के बराबर नहीं है, एक बात याद रखना। अगला टॉपिक क्या देखते हैं, चौथा नंबर में, रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करने की विधियां। यानी रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करने की कितनी विधियां होती है, 2 विधियां। एक होता है बीजगणितीय विधि और दूसरा ज्यामितीय विधि। इसका इंग्लिश होता है अलजेब्रिक मेथड और इसका होता है जियोमेट्रिकल मेथड होता है। अब आता है बीजगणितीय विधि, कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ऐसे और भी विधियां होती है, युगपतीकरण विधि भी होती है, लेकिन हमको एनसीईआरटी के बुक में हमको 3 विधि को ही पढ़ना है, इसके बारे में ही चर्चा की जाएगी। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, सब्स्टिट्यूशंस मेथड, ऐसो क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड, ऐसो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। और ज्यामितीय विधि क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मेथड, जो इसको ग्राफ के माध्यम से, इसको ग्राफ के द्वारा हल करना है, ग्राफ के द्वारा हल करना है, याद रखना है, इसको ग्राफ के द्वारा हल करना है। ज्यामितीय विधि को कैसे हल करना है, ग्राफ के द्वारा हल करना। और इसको कैसे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वज्र विधि से। आज आपने क्लास में एक्सरसाइज 3 में क्या देखा, आज एक्सरसाइज 3 में ये देखिए कि इसमें क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है। पहला पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण, फिर पढ़ना है समीकरण का हल, फिर पढ़ना है दो चर में रैखिक समीकरण का युग्म पढ़ना, फिर क्या पढ़ना है, रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां कितनी होती है। तो इसके बारे में आज की क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक को देखा और समझा। जो आज की जो क्लास है, आज का जो डेट है,
ये है 5/6/2024 की आज की क्लास हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम लोग ये टॉपिक को देखें कि ये सब क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो आज का ये फर्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज 3 का जो है, ये फर्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज 3 का ये कौन सा लेक्चर है? ये फर्स्ट लेक्चर है और इसको आप बेहतर तरीके से इसको कॉपी में नोट कीजिए, समझिए और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद सभी बच्चों को।